हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट सितंबर 2022 में पूछा गया हुआ था और जिस टॉपिक से पूछा गया हुआ था वो टॉपिक इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, फिर उसका सॉल्यूशंस हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए ये है क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझ लीजिए। लेट Pn be the vector space of real polynomial with degree at most n. Let inner product on Pn with respect to which 1 x square by 2 factorial and so on x to the power n by n factorial is an orthonormal basis of Pn। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यही है कि जो यहाँ गिवन है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का ये पार्ट आपको जो दिख रहा होगा ये क्या है, बेसिस है। और ये किस टाइप का बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। आगे क्या है क्वेश्चंस में वो देखिए। लेट f इक्वल टू समेशन i अल्फा i x टू द पावर i एंड g इक्वल टू क्या है, समेशन i बीटा i x टू द पावर i बिलोंग्स टू Pn विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमें एक Pn दिया गया है, एक क्या है, एक वेक्टर स्पेस है रियल पोलिनोमियल का, रियल पोलिनोमियल विथ डिग्री एट मोस्ट n। तो मतलब जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या हो सकता है, n हो सकता है। तो आगे ये है कि जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, जिससे हम लोग इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, और इस पोलिनोमियल जो Pn पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिया हुआ है। बेसिस क्या है, 1 x by 1 फैक्टोरियल, इसी तरह से x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन x टू द पावर n by n फैक्टोरियल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आखिर में होता क्या है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम लोग उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स आई हमारा कोई वेक्टर है एंड एक्स जे हमारा कोई दूसरा वेक्टर है। अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ये कब होगा, जब आई एंड जे का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी तरह से इसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। और ये कब होगा, जब आई और जे क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अगर इस तरह से कंडीशंस मिलता है कोई भी बेसिस में, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलेंगे या ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलेंगे। यहाँ बेसिस गिवन है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ बेसिस बात कर रहे हैं। कहीं आपको सेट गिवन है तो आप लोग को एज अ सेट वहाँ बात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो बेसिस गिवन है वो क्या है, एक्स टू द पावर में यहाँ गिवन, मतलब एक्स के पावर में कुछ यहाँ है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, इसी तरह से n है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ एक्स आई एंड एक्स जे है इसे रिप्लेस कर देते हैं इस टाइप के बेसिस से। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर जे और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, जे फैक्टोरियल। तो इसका इनर प्रोडक्ट 1 आएगा। कब आएगा, जब यहाँ आई एंड जे का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ 0 होगा जब यहाँ आई एंड जे का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि ये जो है आई फैक्टोरियल एंड जे फैक्टोरियल क्या है, एक स्केलर है। और जब यहाँ में स्केलर मिल रहा है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, स्केलर को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। और ये जो स्केलर है वो क्या है, रियल है, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। और इसके जगह में अगर कोई कॉम्प्लेक्स रहता तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, जे फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर आई, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर जे। तो और ये किसके इक्वल होगा, 1 और 0 का। कब, जब आई की वैल्यू यहाँ जे के इक्वल हो, और 0 जब आई एंड जे आपस में इक्वल ना हो तब। तो अब आगे देखिए, इस स्केलर को हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर आई और यहाँ से एक्स टू द पावर जे इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, आई फैक्टोरियल इंटू जे फैक्टोरियल, और यहाँ 0 हो जाएगा।
और आई जे कब होगा, जब आई एंड जे का वैल्यू इक्वल, और 0 जब आई एंड जे का वैल्यू इक्वल ना हो। तो यहाँ देखिए आगे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब आई एंड जे इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जे को आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स टू द पावर आई, और यहाँ से एक्स टू द पावर आई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, आई फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल, और इसे क्या लिख सकते हैं, आई फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब एक्स टू द पावर आई एंड एक्स टू द पावर आई का इनर प्रोडक्ट हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला भी हम लोग आगे यूज करेंगे। अब जीरो वाले केस में जब ये अब इसका पावर क्या हो, दोनों अनइक्वल हो, तो उस केस में हमें जीरो मिलेगा। तो उसको हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर आई एंड एक्स टू द पावर जे इज इक्वल टू 0, और यहाँ कब होगा, जब आई एंड जे क्या होगा, इक्वल ना हो। तो ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ से मिलता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चंस में एफ एक्स फंक्शंस दिया है एंड जी एक्स फंक्शंस दिया हुआ है, जो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, पोलिनोमियल पी एक्स से। तो इतना इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखते हैं, पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, समेसन आई अल्फा आई एक्स टू दी पावर यहाँ से आई, और इसे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आई का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ है वो आपको पता चलेगा यहाँ से, जो बेसिस यहाँ गिवन है उससे। तो देखिए जब हम लोग n के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, और जब हम लोग n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ से x मिलेगा। तो मतलब यहाँ डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि i का जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और यहाँ कहाँ तक है, n तक है। तो आगे हम लोग इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा नोट प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस यहाँ से अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन एक्स टू द पावर यहाँ से एन लिख सकते हैं। अब इसी तरह से जी एक्स फंक्शन जो है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जी एक्स इक्वल टू क्या है, समेशन आई, और यहाँ क्या है, बीटा आई एक्स टू द पावर यहाँ से क्या है, आई है। तो आई का वैल्यू यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर के n तक। तो ये क्या होगा, बीटा नोट प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, यहाँ क्या होगा, बीटा एन एक्स टू द पावर एन। अब हम लोग को करना क्या है, आगे देखिए एफ एंड जी का अगर इनर प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डायरेक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों फंक्शंस का। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ आप लोग देख सकते हो क्या आ जाएगा, अल्फा नोट प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन एक्स टू द पावर एन डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा नोट प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा एन एक्स टू द पावर एन। तो अब आगे देखिए, जब हम लोग अल्फा नोट का प्रोडक्ट किससे करेंगे, बीटा नोट से। तो देखिए यहाँ पावर क्या है, एक्स का कोई फैक्टर नहीं है, तो ये मतलब एज ए कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा नोट इंटू बीटा नोट यहाँ से आ जाएगा प्लस। अब देखिए अगर हम लोग अल्फा नोट को मल्टीप्लाई किससे कर दें, बीटा 1 से कर दें, तो देखिए यहाँ एक्स टू द पावर 1 है और यहाँ एक्स टू द पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ इस केस में क्या आ रहा है, देख सकते हैं आप, एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 1, तो इसके पावर क्या है, डिस्टिंक्ट है। और जब आपको पावर डिस्टिंक्ट मिलता है तो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, इसका इनर प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा इस टर्म से। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से अभी हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग अल्फा नोट का प्रोडक्ट इनसे करेंगे, मतलब बीटा 1 से करेंगे तो 0 आएगा, और इसी तरह से अगर अल्फा नोट का प्रोडक्ट बीटा 2 से करें तब भी 0 आएगा, एंड सो ऑन बाकी के टर्म से करें तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसे हम लोग यहाँ लिखते नहीं है। तो आगे अगर हम लोग अल्फा 1 का प्रोडक्ट
बीटा नोट से करें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम लोग इनका अगर प्रोडक्ट करें तो 0 आ जाएगा। और जब हम लोग अल्फा 1 का प्रोडक्ट बीटा 1 से करें तो देखिए x का पावर दोनों टर्म में सेम है, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जो स्केलर है वो तो हमें यहाँ से मिलेगा और बाकी क्या मिलेगा, जब हमें x का पावर दोनों का इक्वल मिले तो उस केस में i फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i के जगह पे यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा 1 और यहाँ से बीटा 1, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस इसी तरह से बाकी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब जब आपको सेम पावर मिलेंगे दोनों टर्म्स में और उनका मल्टीप्लाई करते हो आप, तभी आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा 2 और बीटा 2 और इसका पावर क्या है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस इसी तरह से अल्फा 3 बीटा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड्स ऑन प्लस अल्फा n बीटा n और यहाँ क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे देखिए, अगर इसे हम लोग समेशंस के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समेशन यहाँ से हो जाएगा अल्फा i और यहाँ से क्या मिलेगा, बीटा i रन्स फ्रॉम 0 to n और यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, i फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो देखिए इनर प्रोडक्ट अगर f एंड g का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वाला फंक्शंस मिलता है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो ऑप्शंस ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड g इज इक्वल टू समेशंस i और i फैक्टोरियल इनटू अल्फा i बीटा i डिफाइंड वन सच इनर प्रोडक्ट बट देयर इज अनदर सच इनर प्रोडक्ट। तो देखिए हमें क्या मिला हुआ है, अल्फा i बीटा i और i फैक्टोरियल का स्क्वायर मिला हुआ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ हमें इसका फैक्टोरियल का स्क्वायर मिला हुआ है बट यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकेंड को देख सकते हैं, सेकेंड में इसी तरह से है, तो सेकेंड भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखने वाली बात है यहाँ थर्ड को, थर्ड में क्या है, जो यहाँ इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है एफ एंड जी में, वो क्या है, आई फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू अल्फा आई इंटू बीटा आई डिफाइन वन सच इनर प्रोडक्ट बट देयर इज अनदर सच इनर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ से दूसरे इनर प्रोडक्ट का सम ऐसा ही आवे, उसका कोई गारंटी हम लोग नहीं बता सकते कि अगर हम लोग यहाँ से चेंज कर दे बेसिस या और कुछ हम लोग यहाँ फंक्शंस चेंज कर दे तो उस केस में हमारा इनर प्रोडक्ट इसी के इक्वल आवे, इसकी कोई यहाँ गारंटी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें दूसरा कोई इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका इनर प्रोडक्ट इसके इनर प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू समेशंस आई एंड आई फैक्टोरियल का स्क्वायर अल्फा आई इंटू बीटा आई। तो देखिए फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस बेसिस के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है एंड बाकी का जो ऑप्शन है वो क्या है, आपको फॉल्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो यहाँ कुछ ऐसे इनर प्रोडक्ट हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पोलिनोमियल गिवन है, तो इसका पोलिनोमियल का अगर इनर प्रोडक्ट करें तो एज ए डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम लोग वेक्टर में काम करते थे कि अगर आई कैप जे कैप एंड के कैप टाइप का हमें 3D में मिलता था तो उसमें हम लोग आई के साथ लिखते थे उसका डॉट प्रोडक्ट, जे को जे के साथ, के को के साथ लिखते थे। एज वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोलिनोमियल के केस में इनर प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसका इनर प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसको देख करके फिर से उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशंस मिले और मैं आप लोग के लिए इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।